की चाकरी कर रहे हैं सम्राट चौधरी। जी हां, वही सम्राट चौधरी जो एक वक्त पर नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना करते थे। यह बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि वह अपनी पगड़ी तभी खोलेंगे जब वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। वही सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। वही सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार की चाकरी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, नीतीश कुमार की चाकरी सम्राट चौधरी कर रहे हैं, यह कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। अक्सर वह बिहार की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं और फिर से एक बार सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने के बाद उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए सम्राट चौधरी पर तंज कसा है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम को नसीहत भी दे दी है। जी हां, रोहिणी ने लिखा कि ना पगड़ी रही ना हेकड़ी, जिस प्रतिज्ञा के साथ पगड़ी बांधी थी वो तो अधूरी ही रह गई। करने लगी उसकी ही चाकरी जिसे हटाने की प्रतिज्ञा के साथ बांधी थी आपने पगड़ी। उसके आगे उन्होंने लिखा कि बड़बोलापन त्याग कर बोलो सधे बोल, बोली एक अमोल है, बोलो हरदम खुद को तो। इस लाइन में रोहिणी आचार्य यह कह रही हैं कि अब तो ना सम्राट चौधरी की पगड़ी रही है और ना ही अब उनकी सारी हेकड़ी है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाएंगे उसी दिन वह अपनी पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने आगे की लाइन में सम्राट चौधरी को नसीहत दी है और कहा है कि इंसान को बड़बोलेपन को त्याग कर ऐसी बातें कहनी चाहिए जो कि सधा हुआ हो। हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए जिसको आप पूरा कर सके। कुछ भी बोलने से पहले इंसान को पहले खुद को तौल लेना चाहिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर तंज कसा है, साथ ही साथ नसीहत भी दे डाली है। दरअसल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी कसम को समाप्त कर दिया है। सम्राट चौधरी ने 3 जुलाई की सुबह अपने तय वादे के मुताबिक सरयू नदी के तट पर जाकर अपना पगड़ी खोल दिया है, वहां स्नान भी किया है। फिर उन्होंने अपनी कसम वाली पगड़ी को भी उतार दिया है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने मुंडन भी करा रखा है। सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारते ही उनकी कसम का भी सरयू नदी में समापन हो गया है। सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि वह अपनी पगड़ी अयोध्या जाकर उतार देंगे। यह सम्राट चौधरी की वो कसम थी जो उन्होंने अपनी माता के निधन के बाद खाई थी। ये तब की बात है जब सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर अगस्त 2022 में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया। बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा को तब नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उसी वक्त बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी कराई गई थी। उसी दौरान सम्राट चौधरी ने कसम खाई थी कि वह तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से नहीं उतार देते। अब सवाल यह है कि सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री पद से उतारे बगैर सम्राट चौधरी ने आखिर पगड़ी क्यों उतारी? उन्होंने अपनी कसम पूरी किए बगैर यह पगड़ी क्यों खोल दिया? दरअसल कसम तो खाई थी सम्राट चौधरी ने, लेकिन यह टिस जो है सीएम नीतीश के दिल में मार रही थी। उधर नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को आधिकारिक रूप से फिर से बीजेपी के साथ आकर एनडीए का हिस्सा बन गए थे। ऐसे में अब सम्राट चौधरी की इस कसम का पूरा होना लगभग असंभव था। कहा जाता है कि जब कसम पूरी करना असंभव हो तो उसे विलीन कर देना चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने भी यही किया है। उन्होंने अपनी कसम को अयोध्या में जाकर सरयू नदी में विलीन करने का काम किया है और अब इस पर राजनीति चरम पर है और इसी के बीच रोहिणी आचार्य ने यह सारी बातें कही है। तो आप सम्राट चौधरी की इस पगड़ी खोलने और कसम तोड़ने वाले मामले को कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए हैं कि वो नीतीश कुमार की चाकरी कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।